हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 ट्रेडिंग का फोर्थ पार्ट बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या है, जो हमारा व्हाट इज़ नीड सिस्टम था वो वाला हम यहाँ से खोल लेते हैं। तो हम पेज नंबर अपने 58 पे थे। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है व्हाट इज़ मार्केट बाय प्राइस। तो यहाँ से आज हम पढ़ेंगे। तो देखो व्हाट इज़ मार्केट बाय प्राइस। तो इसमें क्या दिया है हमने, नीड सिस्टम में जो भी देखो ये जो सिक्योरिटीज़ किस तरह से ट्रेड होती हैं, ये सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो नीड सिस्टम में देखो जैसे सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर है नीड सीएम, तो किस तरह से जो हमारी नेशनल एक्सचेंज है इसमें हम किस तरह से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, ये हमने पढ़ लिया था अपने प्रीवियस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मार्केट बाय प्राइस। तो देखो क्या दिया है इसमें, द पर्पज ऑफ मार्केट बाय प्राइस MBP is to enable the user to view outstanding orders in the market aggregated at each price and displayed in order of best price. Figure 2.6 show screenshot of market by price window in Neat CM. आगे क्या दिया है, आगे बोला है द फील्ड्स दैट आर अवेलेबल ऑन द सिलेक्शन स्क्रीन आर सिंबल सीरियल एंड बुक टाइप. द ऑप्शन अवेलेबल इन द बुक टाइप फील्ड आर रेगुलर लॉट. द डिटेल्ड MBP screen is split into first line, detail line and summary line. The first line display market type, symbol, series, total trade quantity, highest trade price, lowest trade price, last trade number, last trade price, percentage change in LTP from previous day close price, and average trade price. The detail line display. देखो अभी हमारी यहाँ पे 3 टाइप की लाइन की बात कर रही है। फर्स्ट लाइन हमने पढ़ ली। डिटेल लाइन में क्या बोला है, द डिटेल लाइन डिस्प्ले द नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स, टोटल बाय ऑर्डर क्वांटिटी एट दैट प्राइस, बाय ऑर्डर प्राइस, सेल ऑर्डर प्राइस, टोटल सेल ऑर्डर क्वांटिटी. फॉर स्पेशल टर्म ऑर्डर्स द टर्म्स are not reflected in the MBP screen. Buy orders are displayed on the left side of the window and sell orders on the right side. The order appear in a price time priority with the best price order at the top. When any regular lot information currently displayed on the window is changed, for example as a result of a trade, this information is automatically reflected in the MBP, that is dynamically update of MBP screen is present. लास्ट पैराग्राफ में 3 लाइन दिया, इसमें क्या है, all buyback orders are defined by an star in the MBP screen. In case a buyback order appear in the best 5 order in the MBP, and star will precede such an order record. In addition, and star will appear against the total buy field in the MBP irrespective of the order being in the best 5 order in the MBP or not. तो ये पूरे पैराग्राफ में मैं क्या बोला है, मैं मार्केट बाय प्राइस के बारे में समझा रखा है कि मार्केट बाय प्राइस देखो होता क्या है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, अपना पेन ले लेते हैं और देखो क्या बोला है इसमें यहाँ पे बोला है द पर्पस ऑफ मार्केट बाय प्राइस इज़ टू इनेबल द व्यूअर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर। यानी कि जो हमारा मार्केट बाय प्राइस है वो क्या करता है, जो हमारा व्यूअर है यानी कि जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है यानी कि जो भी ट्रेड कर रहा है उसको सबसे अच्छा आउटस्टैंडिंग व्यू प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट बाय प्राइस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अब देखो मार्केट बाय प्राइस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि अगर जो हमारा इन्वेस्टर है जो ट्रेडिंग कर रहा है उसे अपनी मार्केट की इन्फॉर्मेशन सारी हो, जो भी मार्केट के अलग अलग प्राइसेस हैं किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं, जो भी उसके बेस्ट प्राइस हैं, यानी कि आपने जो ऑर्डर किया है उससे रिलेटेड जो आपका बेस्ट प्राइस है वो आपको कहाँ शो होता है, आपका मार्केट बाय प्राइस में आपको अच्छे से देखने को मिलता है। तो अब इसमें क्या बोला है कि अब जो मार्केट बाय प्राइस है ये क्या है, यहाँ पे डिवाइडेड है किसमें, 3 यहाँ पे सेक्शंस हैं इसके, जैसे कि अवेलेबल इन सेक्शन स्क्रीन। यानी कि पहला देखो अब आपको जो आपकी जो नीड सिस्टम है इसमें आपकी जो स्क्रीन है इस पर आपको क्या अलग अलग यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है, आपको सिंबल मिलता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, इस वाली स्क्रीन को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, अलग अलग यहाँ पे आपको क्या है सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, अलग अलग सिंबल सीरीज आपको दे रखे हैं। तो इसी तरह से जो हमारी जो मार्केट बाय प्राइस है इसमें आपको सिंबल्स, सीरीज, बुक टाइप, ये सारे ऑप्शंस क्या हैं अवेलेबल होते हैं और इन सभी के अपने अपने फंक्शन होते हैं। देखो यहाँ बोला क्या है, यहाँ बोला है एक मिनट, हाँ तो यहाँ बोला है द डिटेल्ड MBP स्क्रीन इज स्प्लिट इनटू फर्स्ट लाइन, डिटेल लाइन एंड समरी लाइन। यानी कि जो हमारा MBP की स्क्रीन होती है वो क्या है हमारी 3 लाइन्स में डिवाइडेड है। पहली क्या है फर्स्ट लाइन, सेकंड है डिटेल लाइन,
थर्ड है हमारी समरी लाइन। तो अब ये सारी लाइंस हैं क्या, इनका क्या काम है इसमें पढ़ लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या यहाँ पे डिस्प्ले करती है, फर्स्ट लाइन में हमारा जो भी ट्रेड टाइप है, जो भी सिंबल है, सीरीज़ क्या है, जो भी हमारी टोटल ट्रेड क्वांटिटी आपने कितनी ट्रेड करी है, हाईएस्ट ट्रेड प्राइस क्या है, लोएस्ट ट्रेड प्राइस क्या है, यानी कि आपके सारे इन्फॉर्मेशन आपने आपकी ट्रेड से रिलेटेड कि कितने पैसे पे आपने आपका लोएस्ट ट्रेड प्राइस, यानी कि जब आपने ट्रेड किया तो उसका लोएस्ट प्राइस कितना था, आपका हाईएस्ट प्राइस कितना था, कितनी क्वांटिटी में आपने ट्रेड को प्राइस मतलब आपने कितनी क्वांटिटी में अपनी ट्रेड करी है, आपने 2 ट्रेड करी या 4 ट्रेड करी या 1200 ट्रेड करी, वो सब आपकी परसेंटेज चेंज कितना है आपकी ट्रेड से रिलेटेड, प्रीवियस डे आपका क्लोजिंग प्राइस क्या था, एवरेज ट्रेड प्राइस क्या है आपका, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी फर्स्ट लाइन में आती हैं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारा यहाँ तक क्या है हमारा फर्स्ट लाइन के बारे में, ये जो शुरुआत की 1.5 लाइन है, एक तो ये और एक ये सेकंड वाली और ये थोड़ी आधी लाइन, ये क्या है आपके फर्स्ट लाइन के बारे में डिस्क्राइब करती हैं। सेकंड लाइन यानी कि जो हमारी डिटेल लाइन है, ये क्या है, द डिटेल लाइन डिस्प्ले नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स, यानी कि डिस्प्ले लाइन क्या डिटेल लाइन क्या करती है, जो भी हमारे नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स यानी कि कितने ऑर्डर्स आपने खरीदे हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ बाय ऑर्डर की क्वांटिटी है, कितने बाय ऑर्डर जो आपने खरीदे हैं उनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, आपका बाय ऑर्डर प्राइस, सेल ऑर्डर प्राइस, टोटल सेल ऑर्डर क्वांटिटी, तो यानी कि आप जो आपने चीज़ें खरीदी हैं, बेची हैं, उनका ऑर्डर प्राइस कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे डिटेल डिस्प्ले में। अब अगर हम बात करें अपनी समरी लाइन की, तो देखो पहले हमने फर्स्ट लाइन अपनी पढ़ ली और हमने अपनी डिटेल लाइन पढ़ ली। अब देखो समरी लाइन में क्या बोला है, जो हमारी थर्ड लाइन है, तो समरी लाइन डिस्प्ले टोटल बाय ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल सेल ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि जो हमारी समरी लाइन है वो क्या करते हैं, जो हमारा टोटल बाय ऑर्डर यानी कि टोटल आपने कितना खरीदा, बाय आपने कितना खरीदा उसका ऑर्डर, और टोटल आपने कितना बेचा उसका ऑर्डर, ये आपको किस में मिलता है, ये आपको मिलता है आपकी समरी लाइन में। ये आपको समझ में आएगा। आगे क्या दिया है, फर्स्ट स्पेशल टर्म्स ऑर्डर द टर्म्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड, आगे देखते हैं, टर्म्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एमबीपी स्क्रीन, बाय ऑर्डर आर प्रायोरिटी विद द बेस्ट प्राइस, ऑर्डर ऑन द टॉप। यहाँ पे क्या बोला है कि देखो जब अगर आपके कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, यानी कि अगर आपके कुछ स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं तो वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट नहीं किए जाते, यानी कि अगर आपकी एमबीपी में कोई आपकी स्पेशल ऑर्डर्स हैं वो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड करे तो वो आपको शो नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक और बात दी है कि जो आपके बेस्ट ऑर्डर होते हैं ना, उनके लिए बेस्ट प्राइस यहाँ पे आपको अवेलेबल कर देता है ओवर द ऑर्डर ऑफ द एट द टॉप, यानी कि आपने जो ऑर्डर आपने जो किया है उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसका बेस्ट प्राइस होगा वो बेस्ट प्राइस आपको टॉप पे क्या है शो कर दिया जाएगा। तो यह हमारा एमबीपी का यहाँ पे क्या आता है, एमबीपी स्क्रीन का एक फ़ायदा है कि इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली क्या होती रहती है, आपकी स्क्रीन पर अपडेट होकर मिलती रहती है। तो इसी को हम क्या बोला, डायनेमिक अपडेट। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था कि डायनेमिक अपडेट क्या है, कि जो भी आपकी स्क्रीन है वो उसमें हर बार मार्केट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो जो भी अपडेट आती है वो क्या होता है इंस्टेंटेनियसली वहाँ पर चेंज हो जाती है। तो वो यहाँ पे इस तरह से एमबीपी स्क्रीन पर भी क्या होता है, मार्केट बाय प्राइस स्क्रीन पर भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होकर आपको रिफ्लेक्ट होती रहती है। आगे क्या दिया है, ऑल ऑर्डर्स आर आइडेंटिफाई, एक मिनट मेरा ये पेन चल गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया है, मैं अपना पेन हटा लेती हूँ पहले। देखो आगे दिया है ऑल बाय बैक ऑर्डर्स आर आइडेंटिफाई इन स्टार। देखो अब जो भी आपने यहाँ पे बाय बैक किया है, जैसे कि कंपनीज अपने शेयर्स को भी बाय बैक करते हैं ना, तो अगर आप क्या करते हो अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेते हो तो वो किस तरह से आइडेंटिफाई कर देंगे एज अ स्टार। ये वाला स्टार अगर आप CS में होगे तो आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, अगर आपके पास अगर किसी ने CS अगर कभी करी होगी तो देखो ऑल बायबैक ऑर्डर्स क्या हैं, यहाँ पे हमारे स्टार्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि समझ लो ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है हमारा ये एक बायबैक है, तो अगर बायबैक होगा तो इस तरह का स्टार जो है वहाँ पे अपीयर हो जाता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ ये बायबैक वाला ऑर्डर है। अब इन केस ऑफ बायबैक ऑर्डर अपीयर इन द बेस्ट 5 ऑर्डर in the MBP and star will precede such an order record. In addition and star will appear against the total buy। अच्छा इसमें क्या बोला है कि जो भी आपके जो बेस्ट बायबैक अपीयर्स जो ऑर्डर होते हैं, यानी कि जो भी आपके बेस्ट बायबैक ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, एक स्टार के अंदर अपीयर कराए जाते हैं। इसमें इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आपकी फर्स्ट 5 लाइन्स जो आपके फर्स्ट 5 बेस्ट ऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे स्टार्स में इस तरह से अपीयर होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो आगे क्या है, स्पेशल फीचर ऑफ MBP। अभी हमारे MBP के स्पेशल फीचर्स क्या है, मार्केट बाय प्राइस के स्पेशल फीचर्स हम पढ़ लेते हैं। तो पहला दिया है रेगुलर लॉट एंड स्पेशल टर्म ऑर्डर कैन बी व्यूड इन द MBP। द परसेंटेज चेंज फॉर द लास्ट ट्रेड प्राइस विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस इन केस ऑफ प्री ओपन इंडिकेटिव ओपनिंग प्राइस। High price for a day, low price of a day
low price a day and the average trade price of the security in the given market are the additional field in the screen। यानी कि पहले पहले पॉइंट में हमें क्या बोला है, पहले पॉइंट में बोला है कि जो भी हमारी रेगुलर लॉट मार्केट और जो हमारी स्पेशल टर्म्स है वो सारी ही हमें क्या है एमबीपी की स्क्रीन पे यहाँ पे शो होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एमबीपी में ऐसा नहीं होता कि अब आपको कोई चीज़ आपको सिलेक्ट करके ही आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको जो भी आपके स्पेशल टर्म्स हैं, रेगुलर लॉट शेयर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे क्या है विजिबल होते हैं। दूसरी चीज़ फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रखी है कि जो भी हमारा परसेंटेज चेंज है यानी कि ट्रेड से रिलेटेड जो भी अगर हमें चेंजेस हुए हैं कि अगर हमारा क्लोजिंग प्राइस जैसा भी था पिछले यानी कि लास्ट डे यानी कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस कितना था, आज का क्लोजिंग प्राइस कितना है, जो भी हमारा हाई प्राइस है, जो भी हमारा लो प्राइस है, वो सारी वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे हमें डिस्प्ले की जाती हैं। और क्या दिया है, और यहाँ पे दे रखा है ट्रेड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज गिवन हाई प्राइस लो प्राइस। हाँ, अब जो भी आपके हाई प्राइस और लो प्राइस है वो सारे ही प्राइस आपको क्या है सिक्योरिटी मार्केट में जो भी एडिशनल फील्ड है ये आपको एक एज ए एडिशनल फंक्शन दिया जाता है। यानी कि एमबीपी में एक तो आपको क्या मिलेगा, जो भी आपके रेगुलर लॉट हैं, जो भी आपके स्पेशल टर्म्स हैं, सभी के ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा यहाँ पे आपकी जो भी ट्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी परसेंटेज चेंजेस हैं आपकी ट्रेड में, जो भी प्राइस हाई प्राइस है या फिर लो प्राइस है वो सारी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तीसरा यहाँ पे क्या दे रखा है, जो भी आपके हाई प्राइस और लो प्राइस आपके दिन में हो रहे हैं उनका एवरेज ट्रेड प्राइस की जो सिक्योरिटी का जो फंक्शन है वो आपको क्या मिलता है एमबीपी पे मिलता है। सेकंड पॉइंट में दिया है नो अनट्रिगर्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर विल बी डिस्प्ले ऑन द एमबीपी स्क्रीन। यानी कि जो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो यहाँ पे एमबीपी की स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता है। थर्ड हमें दिया है ओनली ऑर्डर डिटेल फॉर द बेस्ट 5 प्राइस इन्फॉर्मेशन आर डिस्प्ले। यानी कि अगर आपने कोई ऑर्डर दिया उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारे 5 बेस्ट प्राइस होंगे ना वही आपको क्या किए जाते हैं शो किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें एक एमबीपी जैसे कि आपने ये हमें टेबल में दे रखा है मार्केट बाय प्राइस विंडो इन नीट सीएम। यानी कि अब ये मार्केट बाय प्राइस की विंडो यानी कि स्क्रीन दिखती कैसे है तो वह इस तरह की होती है कुछ। देखो मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आपका नीट सिस्टम, जो भी आपकी इंक्वायरी है वो, आपका डेट और टाइम, फिर यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और क्या क्या दिया है यहाँ पे मैं इसे इरेज कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखो आपके अलग अलग टूल्स जो हैं वो यहाँ पे आपको गिवन है। और क्या है यहाँ पे अगर हम बात करें आगे तो देखो ये क्या है हमारे अलग अलग ये यहाँ पे पता नहीं क्या लिख रखा है मुझे दिख नहीं रही है, यू है या जे है समझ नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पे कोटक बैंक लिखा है आई थिंक, हाँ ये कोटक बैंक, LTMM, मारुति, NTPC, ONGC, ये सारे क्या है कंपनियों के नाम है, अलग अलग कंपनियां जो काम करती हैं। तो इन सभी अलग अलग कंपनियों के क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है एज एन एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड किया गया है। तो इस टेबल में क्या दिया है, इस टेबल में आपको दिखा रखा है कि किस तरह से यहाँ पे जो आपका ये एमबीपी स्क्रीन है वो किस तरह की होती है। तो इस तरह की एमबीपी स्क्रीन होती है। देखोगे यहाँ पे जैसे कि अगर हम रिलायंस देखेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किस तरह से दी जाती है। देखो जैसे कि ये रिलायंस आपकी कंपनी है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है। ओपनिंग प्राइस इसका इतना है, टोटल बाय अभी तक इसके इतने हैं, टोटल सेल इसके इतने हैं। तो देखो ये सारे इन्फॉर्मेशन सारा डेटा आपके पास में पहले से ही होता है। तो टोटल सेल वो यहाँ पे इस तरह से लिख के दिखा देता है। तो देखो आपको इन्फॉर्मेशन पता समझ में आई होगी कि दी किस तरह से है। जैसे कि अगर मैं आपको दोबारा से इरेज करके साफ साफ दिखाऊं तो देखो आपको जैसे रिलायंस कंपनी का एक एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे से दे रखा है। देखो ये हमारी रिलायंस कंपनी है, इसके बारे में सारा डेटा यहाँ है। तो इसका ओपनिंग प्राइस कितना है, इसका ओपनिंग प्राइस हमें ये दे रखा, टोटल बाय कितना है वो ये दे रखा है, ये सारे जितना भी है इसका टोटल करके जो भी हमारा टोटल सेल है वो हमें यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से क्या है हमारी एमबीपी स्क्रीन पे शो होती रहती है। जब आप ट्रेड करते हो तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन खुल के आती है जिसमें आपको समझना होता है कि हमें क्या करना है, कौन सी शेयर को खरीदना है, कौन से को बेचना है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर प्रीवियस ट्रेड्स। तो अभी प्रीवियस ट्रेड्स क्या होता है इसे हम पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या दिया है इसमें, व्हाट आर प्रीवियस ट्रेड्स। तो the purpose of previous trade window is to provide security wise information to users for own trades। अब इसमें क्या है, इसमें दिया है the field that are available on the selection screen are symbol, series, market type, auction number, trading member ID, branch ID, clear dealer, CLI, buy sell and time। The option available in the market type field are normal market, odd lot and auction। If the user select the option to view auction market trade details, the auction number has to be compulsorily entered। The corporate manager can view all the trades for all branches or for a specific branch। Under the specific branch the user can view trade details for a specific dealers
for a specific dealer or for all dealers. The branch manager can view all details under the branch, that is all previous trades for all dealers and for all clients, and for all dealers or for a specific dealer. The dealer can view previous trades for own user ID only. The user can select the previous trades up to a particular time period by entering the relevant time in the time field. ठीक है, थोड़ा सा और है, वैसे ही पैराग्राफ पूरा कर देंगे, फिर पूरा मैं आपको समझा दूंगी. इसमें क्या दिया नेक्स्ट पैराग्राफ में, द डिटेल प्रीवियस ट्रेड स्क्रीन इन्फॉर्मेशन इज स्प्लिट इनटू फर्स्ट लाइन, डिटेल लाइन एंड समरी लाइन. पहले की तरह बिल्कुल इसमें भी 3 लाइन है. द फर्स्ट लाइन डिस्प्ले मार्केट टाइप, सिंबल, सीरी, डे, लास्ट ट्रेड प्राइस, लास्ट ट्रेड क्वांटिटी, लास्ट ट्रेड टाइम एंड टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी. द डिटेल लाइन कंटेन्स बाय सेल इंडिकेटर, प्रो, स्ली. अब ये CLI का मतलब है क्लाइंट, ठीक है. इंडिकेटर वेयर PRO एंड CLI ऑर्डर नंबर, ट्रेड क्वांटिटी, ट्रेड प्राइस एंड ट्रेड टाइम. द समरी लाइन कंटेन टोटल नंबर ऑफ बाय ट्रेड, टोटल बाय क्वांटिटी ट्रेडेड, टोटल बाय ट्रेडेड वैल्यू, एवरेज बाय ट्रेड प्राइस, टोटल नंबर ऑफ शेल ट्रेड, टोटल सेल क्वांटिटी ट्रेड, टोटल सेल traded value and average sell traded price. Previous trade screen display the client account number. Also pre-open indicator is displayed as P for all pre-open trades. Trades are displayed in a reverse chronological order. First all buy trades are displayed and then sell trades are displayed. A facility is provided to user to view their trades for buy side or sell side or all by selecting the buy sell all filter in a primary window. By default the filter is on all. Once the query is executed with the filter, the trades are displayed with the time sorting for the chosen filter option. This functionality only works for self and not for hierarchical inquiry. अब देखो ये पूरा हमने पढ़ दिया, इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ. अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली छोटी सी बात है, तो सोचोगे इतना बड़ा पैराग्राफ क्यों दिया था. देखो अगर हम पढ़ें हमारी व्हाट आर प्रीवियस ट्रेड्स, एक मिनट कलर चेंज कर लेता है, वाइट कलर में मिक्स हो जाएगा. फिर कौन सा लें, जल्दी से कोई सा ले लेते हैं, ठीक है वॉयलेट ले लेते हैं, ठीक है. देखो क्या है, ये पर्पल आ गया, थोड़ा डार्क पर्पल. देखो क्या है इसमें, द पर्पस ऑफ प्रीवियस ट्रेड विंडो इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी वाइज इन्फॉर्मेशन. यानी कि प्रीवियस ट्रेड जो हमारी स्क्रीन है, इसका क्या पर्पस होता है, इसका पर्पस होता है कि सिक्योरिटी वाइज, यानी कि जो हमारी सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ही सारी इन्फॉर्मेशन हम यूज़र तक पहुँचा सकें. ऐसा ना हो कि कुछ भी बस ऐसे ही सारी चीज़ें जा रही हैं, बस सारी चीज़ें क्या हो सिक्योरिटी वाइज जो है, एक एक सिक्योरिटी की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन क्या है हमारा जो ट्रेड ओनर है उसके पास में जाए. आगे दिया है द फील्ड दैट आर अवेलेबल सिलेक्शन स्क्रीन. देखो अब जो फील्ड है उसमें क्या है, यहाँ पे सिंबल, सीरीज, मार्केट टाइप, ऑक्शन नंबर, ट्रेडिंग नंबर, ID, ये सारे इन्फॉर्मेशन क्या है इसके पास में, ये सारे फंक्शंस, ये सारी फील्ड क्या होती हैं अवेलेबल होती हैं. यानी कि अलग अलग यहाँ पे सिलेक्शंस होते हैं कि यहाँ पे सिंबल, सीरी, मार्केट टाइप, ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास क्या है अवेलेबल है. द ऑप्शन अवेलेबल इन मार्केट टाइप, देखो यहाँ पे दिया भी है द ऑप्शन अवेलेबल इन मार्केट टाइप फील्ड. देखो अब जैसे कि आप कौन सी मार्केट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कौन सी मार्केट की इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो. तो देखो 3 मार्केट है हमारे पास, नॉर्मल मार्केट, ऑड लॉट मार्केट और ऑक्शन मार्केट. तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कौन सी मार्केट की सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे आप अवेलेबल कराना चाहते हो अपने लिए. तो आप जो भी मार्केट सिलेक्ट करते हो वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल जाती है. तो अगर यहाँ पे हमारा यूज़र क्या करता है, यूज़र अगर हमारा ऑक्शन मार्केट को सिलेक्ट करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अगर वो ऑक्शन मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसे ऑक्शन नंबर, यहाँ पे सब जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी यूज़र्स हैं, उन सभी के पास में अपने नंबर्स होते हैं. तो यहाँ पे उसे ऑक्शन नंबर क्या है, यहाँ पे कंपलसरी है कि उसे वो एंटर करना ही पड़ेगा. अब इसे मैं इरेज कर लेती हूँ, पहले साफ कर लेते हैं, ठीक है. तो अब उसे यहाँ पे क्या है कंपलसरी है कि उसे एंटर करना ही पड़ेगा. आगे द कॉर्पोरेट मैनेजर व्यू ऑल ट्रेड. अच्छा देखो जो हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर है तो उसे अगर वो क्या करना चाहता है, वो ट्रेड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है, तो देखो जो हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर है वो क्या कर सकता है, जितने भी ब्रांचेज हैं, देखो जब हमने हायरार्की पढ़ी थी, मैं आपको पहले हायरार्की शो कर देती हूँ, क्या पता आप लोग भूल गए हो. देखो यहीं पे हमारी हायरार्की कहाँ गई, हमने पढ़ा था ना वो ब्रांच डीलर वाला, तो मैं एक बार उससे ये रही. देखो ये हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर है, ये हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर है. कॉर्पोरेट मैनेजर के पास में ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के पास में डीलर होते हैं. तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी बता रखी है. अब मैं नीचे चलती हूँ वापस से, हम कौन से पेज पे थे, यहाँ तक हम 59 या 60 पे थे, ठीक है. तो ये रहे हम, व्हाट इज़ प्रीवियस ट्रेड, 60 पेज नंबर पे हैं हम. तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो जो हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर है
उसके पास क्या होता है, उसके पास तो चॉइस होती है कि वो ब्रांचेस से क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है। तो अगर कॉर्पोरेट मैनेजर चाहे तो वो क्या कर सकता है, अगर कॉर्पोरेट मैनेजर चाहे तो वो जो उसकी ब्रांच है, यानी कि हमारा कॉर्पोरेट था, इसके पास में ब्रांच थी ना यहाँ पे, तो हमने ब्रांच के लोगों को बोल सकता है, जो भी एक स्पेसिफिक ब्रांच है, अगर उसे इस ब्रांच की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसको भी बोल सकता है, अगर उसे सारी ब्रांचेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सबको भी बोल सकता है। तो कॉर्पोरेट मैनेजर क्या है, अपनी ब्रांच को बोल सकता है कि आप क्या करो, जो भी ट्रेड हुई है उसके बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ला के मुझे दो। तो यूज़र क्या कर सकता है, जो भी देखो यहाँ पे कहते हैं द यूज़र कैन व्यू ट्रेड। अच्छा देखो, जो कॉर्पोरेट मैनेजर है वो क्या है, ब्रांच से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा के सबकी जो ट्रेड्स है उन्हें देख सकता है। द यूज़र कैन व्यू ट्रेड डिटेल्स फॉर अ स्पेसिफिक डीलर। जो हमारा यूज़र है वो क्या कर सकता है, वो एक स्पेसिफिक डीलर, सॉरी यूज़र की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे हमारा यूज़र कहाँ है, ये रहा हमारा यूज़र। द यूज़र कैन व्यू ट्रेड डिटेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक डीलर और ऑल डीलर, यानी कि जो हमारा यूज़र है वो यूज़र क्या है, वो चाहे तो जो डीलर है किसी एक डीलर की या फिर सारे डीलर्स की जो भी ट्रेड हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। और क्या दिया है, द ब्रांच मैनेजर कैन व्यू ऑल डिटेल्स अंडर द ब्रांच दैट इज़ ऑल प्रीवियस ट्रेड्स ऑफ ऑल डीलर्स। देखो हमने पढ़ा था ना, देखो जैसे कि ये हमारा कॉर्पोरेट था, फिर हमारी ब्रांच थी, है ना, और ब्रांच के बाद हमारे पास यहाँ पे डीलर था, यहाँ पे भी डीलर था और इसके पास भी 2 डीलर थे। यहाँ हमने हायरार्की पढ़ी थी। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो कॉर्पोरेट के पास में क्या है, वो ब्रांच से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है, ये हमने समझ लिया। ब्रांच जो होती है, अब मैं आपको सीधा टेबुलर फॉर्म में समझा देती हूँ। जो ब्रांच है वो डीलर से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है, जो इस पैराग्राफ में लिखा है मैं वही चीज़ आपको ये इस ड्राइंग के थ्रू बता रही हूँ। अब जो डीलर है वो डीलर तो हमारे लोएस्ट लेवल पे है, तो डीलर तो कुछ नहीं कर सकता, तो डीलर सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेड को ही क्या है, चेकआउट कर सकता है, उसी के बारे में वो देख सकता है, और वो किसी और को ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप मेरे को जो है वो डिटेल्स ला के दो अपनी ट्रेड से रिलेटेड। तो आई होप आपको समझ में आएगा, इस पूरे पैराग्राफ में बस यही लिख रखा था। अब देखो यहाँ क्या दिया है, अब द डिटेल्स, अब देखो जो हमारी डिटेल्स हैं हमारी ट्रेड स्क्रीन इन्फॉर्मेशन में, वो भी क्या है, बिल्कुल पहले की तरह 3 चीज़ों में स्प्लिट हैं, फर्स्ट लाइन और हमारी डिटेल लाइन और लास्ट हमारी समरी लाइन। इन तीनों में क्या है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, स्क्रीन की जो इन्फॉर्मेशन है ट्रेड से रिलेटेड, वो डिवाइडेड है। जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसमें क्या होता है, फर्स्ट लाइन में हमारी मार्केट के बारे में, जो भी मार्केट टाइप है, जो सिंबल सीरीज़ हैं, लास्ट ट्रेड का प्राइस कितना था, ट्रेड की क्वांटिटी कितनी थी, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी फर्स्ट लाइन में इन्फॉर्मेशन होती है। अब जो हमारी डिटेल लाइन है, तो डिटेल लाइन में क्या होता है कि आपने बाय सेल प्राइस क्या है, बाय सेल इंडिकेटर क्या है। अब आपका जो प्रो और स्ली, अगर आप क्या करोगे, बुक के फर्स्ट पेज पे जाओगे, यानी कि अगर आप क्या करते हो, इंडेक्स से पहले, यानी कि आपको सारी फुल फॉर्म्स क्या हैं आपके बुक के शुरुआत में ही दे रखे हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई वर्ड्स दिखते हैं कि प्रो दिख गया, CLI दिख गया, तो आपको इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, इनकी फुल फॉर्म नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हो, बुक के फर्स्ट में जाके फर्स्ट पेज में आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे क्या है, प्रो का मतलब होता है, अगर आप फुल फॉर्म अगर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो मैं बता देती हूँ। प्रो का मतलब होता है प्रोप्राइटरी और CLI का मतलब है क्लाइंट। तो यहाँ देखो अब इसमें क्या है, यानी कि सेकंड लाइन में, यानी कि जो आपकी डिटेल लाइन है उसमें क्या होता है, आपकी जो भी बाय सेल इंडिकेटर्स हैं, जो भी आपके प्राइसेस हैं, जो आपके ट्रेड नंबर है, ट्रेड की क्वांटिटी कितनी है, ट्रेड का प्राइस कितना है, ट्रेड का टाइम क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी डिटेल लाइन में होती है। जो समरी लाइन है आपकी लास्ट लाइन, उसमें क्या होता है, ट्रेड का प्राइस, टोटल नंबर ऑफ सेल ट्रेड्स, यानी कि कितना आपने बेचा, कितना आपने खरीदा, उसकी क्वांटिटी कितनी है ना। तो ये सारे एवरेजेस, यानी कि बेचने का, खरीदने का, ये सारे एवरेज क्या है आपकी समरी लाइन में आपको बता दिए जाते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो क्या दिया है, ट्रेड आर डिस्प्ले इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि आप देखो जो ट्रेड है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि नंबर वाइज, जो पहले आया वो पहले, जो दूसरा आया वो दूसरा, लेकिन जो आपकी ट्रेड्स हैं वो क्या होते हैं, वो एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल, यानी कि रिवर्स में चलती हैं, उल्टे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती हैं। फर्स्ट ऑल बाय ट्रेड्स आर डिस्प्ले एंड देन सेल ट्रेड्स आर डिस्प्ले, यानी कि सबसे पहले जो भी आपने खरीदा है वो ट्रेड्स आपको दिखेंगी, फिर दूसरा आपने जो ट्रेड्स बेची हैं, यानी कि जो आपने ट्रेड करी है बेचने वाली, वो ट्रेड आपको बाद में दिखाई देती हैं। द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू यूजर टू व्यू देयर ट्रेड फॉर बाय साइड एंड सेल साइड और ऑल सिलेक्टिंग। ठीक है, इस पूरे में क्या बोला है, इस पूरे में बोल रखा है आपको सिर्फ इतना कि आपकी ट्रेड क्या, एक तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती हैं, है ना, रिवर्स चलती है, पीछे चलती हैं, उल्टी चलती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोली है कि यहाँ पे आपका जो बाय ट्रेड है, यानी कि जो भी आपने खरीदी है ट्रेड, वो आपको दिखती हैं पहले, और जो ट्रेड्स आपने बेची हैं, यानी कि जो सेल करी है, वो ट्रेड्स आपको दिखती हैं बाद में। और अगर कोई ट्रेडर क्या चाहता है, सिर्फ अपनी बाय देखना चाहता है कि क्या बाय ट्रेड्स कितनी है, या फिर जो सिर्फ अपनी सेल ट्रेड्स देखना चाहता है कि बेची कितनी है, या फिर एक महान है जो अपनी सारी ही ट्रेड्स देखना चाहता है,
बाय बी, सेल बी, सारी, है ना। तो वो यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है कि उसे कौन सी ट्रेड अपनी देखनी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास विंडो में फिल्टर्स होते हैं कि आप यूज़ कर सको कि आपको सारी देखनी है या फिर जो ट्रेड है वो सिर्फ जो बाय सेल है सिर्फ वही देखनी है, सिर्फ बाय देखनी है, सिर्फ सेल देखनी है, या फिर ऑल आपको देखनी है। तो अगर आपको सिर्फ बाय देखनी है, देखो इसे इरेज करते हैं। अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि बाय आपने खरीदी कितनी है तो बाय वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अगर आपको देखना है कि आपने बेची कितनी है तो सेल पे क्लिक कर दो। अगर आपको सारी देखनी है तो ऑल पे क्लिक कर दो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो और आपकी इन्फॉर्मेशन भी आप इस तरह से ले सकते हो। और यहाँ पे क्या दिया देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें दिया व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रीवियस ट्रेड। तो ये प्रीवियस ट्रेड जो हमने पढ़ी, ये वाली जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, तो ये प्रीवियस ट्रेड्स का यहाँ पे फीचर्स क्या है, स्पेशल फीचर्स क्या है। तो पहला क्या दिया है, ट्रेड कैंसिलेशन कैन बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेड स्क्रीन। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली फॉर मेंबर्स on trade. The corporate manager can request for trade cancellation for any branch or any dealer. The branch manager can request for trade cancellation for any dealer under that branch. The dealer can request for trade cancellation only for trade under that user ID. तो देखो अब सेकंड भी पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट छोटा सा ही पर मैं दोनों ही समझा दूंगी। द यूजर कैन रिक्वेस्ट द एक्सचेंज टू मॉडिफाई ओनली द क्लाइंट कोड फील्ड। करंटली ट्रेड मॉडिफिकेशन फैसिलिटी इज नॉट इनेबल्ड ऑन ट्रेडिंग सिस्टम। तो देखो इन दोनों पॉइंट्स में हमें क्या है, स्पेशल फीचर्स बताए हैं प्रीवियस ट्रेड के। तो इसमें क्या है, इसमें हमें बोला है कि अब देखो इसमें है कि अगर हम क्या चाहते हैं, अगर हम अपनी ट्रेड को कैंसिल करना चाहते हैं तो ट्रेड कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रीवियस ट्रेड स्क्रीन से यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर कोई भी अपनी ट्रेड कैंसिलेशन करना चाहता है तो देखो दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली फॉर द मेंबर्स ओन ट्रेड, यानी कि जो भी मेंबर ट्रेड कर रहा है उसकी अपनी ट्रेड के लिए यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड है कि अगर आप अपनी ट्रेड को कैंसिल करना चाहते हो तो आप प्रीवियस ट्रेड स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे क्या दिया है, देखो जो हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर, मैंने आपको बताया है कॉर्पोरेट मैनेजर होता है, इसके अंडर में ब्रांचेज होती हैं और ब्रांचेस के अंदर में क्या होता है, डीलर्स होते हैं। तो ये आपको ये बात तो अभी तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर देखो इसी बात को अगर मैं इस टेबल से समझाऊँ तो इसमें क्या है, पहले इसे मिटा लेते हैं, एक मिनट, ठीक है ये मिटा लिया। अब देखो यहाँ पे जो हमारा कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट मैनेजर क्या है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी ब्रांच से कि वो उसकी क्या करता है, जो भी उसकी ट्रेड कैंसिलेशन है उसका रिक्वेस्ट वो किसी भी ब्रांच से कर सकता है। ये तो आपको समझ में आएगा क्योंकि जो कॉर्पोरेट है वो ब्रांच संभालता है ना। अब जो ब्रांच है वो ब्रांच क्या है, किसी भी डीलर से यहाँ पे क्या कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है कि ट्रेड कैंसिलेशन के लिए। लेकिन अगर यहीं अगर हम बात पलट दें, डीलर की बात करें तो डीलर के पास अगर हम देखें तो यहाँ देखो डीलर क्या है, डीलर के पास तो कोई नहीं है, तो डीलर अपनी जो ट्रेड कैंसिलेशन है वो खुद ही करता है ना। तो यहाँ पे आया आपको समझ में आएगा कि क्या जो कॉर्पोरेट मैनेजर है वो ट्रेड कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट अपने किसी भी ब्रांच या फिर किसी भी डीलर, क्योंकि कॉर्पोरेट के अंदर तो ब्रांच भी आ रहा है और ब्रांच के अंदर डीलर भी आ रहा है, तो कॉर्पोरेट मैनेजर तो किसी से भी बोल सकता है अपनी ट्रेड कैंसिलेशन के लिए। और जो हमारा ब्रांच मैनेजर है वो क्या कर सकता है, वो डीलर उसके अंडर में है तो डीलर से अपनी रिक्वेस्ट डलवा सकता है ट्रेड कैंसिलेशन के लिए। लेकिन द डीलर कैन रिक्वेस्ट फॉर ट्रेड कैंसिलेशन ओनली फॉर ट्रेड अंडर द यूजर ID, यानी कि जो हमारा डीलर है उसका जो यूज़र है उसके अंडर में जो उसकी यूज़र ID है, सिर्फ उसी ट्रेड को क्या है डीलर जो है वो कैंसिल करा सकता है। अब बाकी डीलर के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सेकंड पॉइंट में दिया था यूजर कैन रिक्वेस्ट द एक्सचेंज टू मॉडिफाई ओनली द क्लाइंट कोड फील्ड। करंटली ट्रेड मॉडिफिकेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारा यूज़र है वो क्या कर सकता है, अपने स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो क्या है उसकी जो क्लाइंट कोड फील्ड है, क्लाइंट का जो कोड फील्ड है उसे क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे, ताकि उसे क्या हो, वो यहाँ पे कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन करंटली जो ट्रेड मॉडिफिकेशन फैसिलिटी है वो क्या है, ट्रेडिंग सिस्टम में अभी इनेबल नहीं है, वो नॉट इनेबल्ड है। ठीक है, अब देखो इसलिए क्या करना पड़ता है, इसलिए उन्हें एक्सचेंज के पास जाके ये सारी फैसिलिटीज़, देखो अगर उसे कोई भी क्लाइंट कोड को फील्ड को मॉडिफाई कराना है तो उसे एक्सचेंज से रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम में फैसिलिटी नहीं है, इसलिए उसे यहाँ पे एक्सचेंज के पास जाना पड़ता है। अब देखो व्हाट आर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स, तो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है देख लेते हैं। और ये इतना सा है, अब ये स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स के, और फिर ये हमारा थोड़ा सा आज का क्या है, ये कहाँ गया, व्हाट इज़ एक्टिविटी लॉग, ये पढ़ेंगे और इसकी स्पेशल फीचर्स खत्म करके क्या कर देंगे, इस वीडियो को एंड कर देंगे। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम व्हाट इज़ ऑर्डर स्टेटस पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ये हमारा फटाफट से कर लेते हैं। देखो व्हाट इज़ आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स, तो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, द पर्पस ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डर इज टू एनेबल The purpose of outstanding order is to enable the user to view the outstanding order for a security. An outstanding order is an order that has been entered by the user but which has not yet been completely traded or cancelled. The user is permitted to see his order. The fields which are available on the selection screen are symbol, series, book type, auction number, branch ID,
blah blah blah. The option available in the book type field are pre-open, regular lot, odd lot, stop loss and auction. If the user select the option to view auction market trade details, the auction number has to be compulsorily altered. When the user select pre-open book, in the detail screen only person outstanding orders will be displayed. In the detail screen, pre-open order will have an identifier P. The corporate manager can view all the outstanding orders for all branches or for a specific branch. Under the specific branch, the user can view outstanding orders details for a specific dealer or for all dealers. Similarly, it is possible to view all outstanding orders for a particular client or for all client under a dealer. The branch manager can view all. ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया. पूरा आगे क्या दिया? The detail outstanding orders screen is split into first line and detail line. The first line contains symbol, series, market type, security status, और the detail line contain book type. ठीक है, order client आना ना. ठीक है. The orders are listed on the basis of price, time, priority. The orders are displayed in order of regular lot order and then stop loss order. Outstanding order screen is not dynamically updated, but the user has option to refresh the outstanding order screen by revoking the inquiry. तो ये पूरा हमने पढ़ दिया और बच्चे सोचेंगे मैम खुद ही पढ़ लेती हैं और समझाती कुछ है नहीं. देखो अब समझाती हूँ मैं. अब क्या दिया है इस पैराग्राफ में? इस पैराग्राफ में दिया है कि जो व्हाट आर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स. अब ये आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स होते क्या हैं? तो देखो क्या है. एक मिनट. द पर्पस ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डर इज टू इनेबल द यूजर टू आउटस्टैंड ऑर्डर फॉर अ सिक्योरिटी. यानी कि जो भी उसकी सिक्योरिटी है उसके लिए सबसे अच्छा वाला ऑर्डर यहाँ पे क्या है? हमारा आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है. यानी कि हमारा जो व्यूअर है जो हमारी सिक्योरिटी में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो हमारा पर्पस क्या होता है, जो उसे हम एक आउटस्टैंडिंग ऑर्डर क्या करें अपने यूज़र को हम क्या कर सकें? प्रोवाइड कर सकें. तो ये द पर्पस ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डर इज इनेबल द यूजर टू व्यू द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी. जो हमारा यूजर है उससे अब क्या है, जैसे उसके पास में सिक्योरिटीज में उसे इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे आउटस्टैंडिंग फॉर अ सिक्योरिटी ऑर्डर यहाँ पे क्या है? हम उसे प्रोवाइड करते हैं. यानी कि सबसे अच्छा, सबसे बेहतर इसे प्रोवाइड हो, इस चीज़ के लिए हम आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं. एन आउटस्टैंडिंग ऑर्डर इज एन ऑर्डर दैट हैज़ बीन एंटर्ड बाय द यूजर. बट यानी कि आउटस्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अब एक आउटस्टैंडिंग ऑर्डर वो है कि जैसे यूजर ने उसे एंटर तो कर लिया, लेकिन अभी वो पूरी तरह से ना तो ट्रेड हुआ है वो ऑर्डर, ना ही पूरी तरह से अभी तक कैंसिल हुआ है. तो अभी क्या है? वो बीच में है, मतलब उसका काम चल रहा है और वो पूरी तरह से अभी ना तो ट्रेड हुआ है, ना तो उसमें ट्रेडिंग हुई है पूरी तरह से उस ऑर्डर में, और ना ही पूरी तरह से वो कैंसिल हुआ. तो अब आगे देखें तो द फील्ड विच आर अवेलेबल ऑन द सिलेक्शन स्क्रीन. अब देखो यहाँ पे वही हमारा सिंबल, सीरीज, बुक टाइप, ऑप्शन नंबर, ब्रांच, डीलर, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास स्क्रीन में अवेलेबल होते हैं. द ऑप्शन अवेलेबल इन द बुक टाइप फील्ड आर प्री ओपन. यानी कि अब जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ना प्री ओपन टाइम क्या होता है, रेगुलर लॉट, ऑड लॉट. तो यहाँ पे क्या है, जो ऑप्शन हमारे पास बुक टाइप में अवेलेबल होते हैं, बुक टाइप फील्ड में जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं वो क्या है? प्री ओपन, रेगुलर लॉट, ऑड लॉट, स्टॉप लॉस एंड ऑप्शन. अब अलग अलग हमारे पास, जैसे कि ऑप्शन मार्केट हमने पढ़ा था, तो अलग अलग ऑप्शन हमारे पास हैं कि हम किस में चूज करके क्या है अपनी सिक्योरिटी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस में हम ट्रेड करना चाहते हैं. अगर हमारा जो इन्वेस्टर है वो क्या करता है, जो हमारा यूजर है वो क्या करता है, अगर वो ऑप्शन मार्केट ट्रेड यानी कि ऑप्शन मार्केट में जो भी ट्रेड हो रही है उनकी डिटेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करता है, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि उसे क्या करना पड़ता है, उसे यहाँ पे ऑक्शन नंबर जो है वो उसे कंपलसरी है कि वो एंटर करना ही पड़ेगा. बिना ऑक्शन नंबर के उसका ट्रेड यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो सकता. अगर व्हेन द यूजर सेलेक्ट प्री ओपन बुक इन द डिटेल स्क्रीन प्री ओपन आउट. अच्छा ठीक है, अगर कोई क्या करता है प्री ओपन बुक को, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, अगर कोई क्या करता है प्री ओपन बुक को यहाँ पे जैसे कि हमारे पास है ऑप्शंस, तो अगर कोई क्या करता है प्री ओपन बुक यहाँ पे लेता है तो उसे किस तरह से, मतलब जो हमारा पर्सन है उसे समझ में कैसे आएगा. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो आइडेंटिफाई बाय पी यानी कि एक पी टाइप का ऐसा लेटर आता है जिससे हम ये पता करते हैं कि ठीक है ये क्या है, हमारा प्री ओपन बुक के लिए आया है. तो जो कॉर्पोरेट मैनेजर है, अगर उसे जो हमारे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उसके बारे में अगर कोई भी चीज़ मैनेज करनी है, तो वो क्या करेगा, जो भी ब्रांचेस हैं, स्पेसिफिक ब्रांचेस या फिर जो जितने भी डीलर हैं उन सबसे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है पहले की तरह, बिल्कुल जैसे हमने अभी पढ़ा था. और इट इज़ पॉसिबल टू व्यू ऑल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर फॉर अ पर्टिकुलर क्लाइंट. यानी कि अगर उस कॉर्पोरेट मैनेजर को एक क्लाइंट के बारे में, जितने भी उसके आउटस्टैंडिंग ऑर्डर हैं उसके बारे में जानना है या फिर सभी क्लाइंट के बारे में जानना है, तो वो क्या कर सकता है, अपने ब्रांचेस को या फिर डीलर्स को बोल के इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है. जो ब्रांच है, ब्रांच मैनेजर है, वो क्या करेगा, जो भी हमारा डीलर है उससे बोल के क्या करता है, अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो निकलवा लेता है कि ये ब्रांच मैनेजर है, इसने डीलर को बोला कि इस क्लाइंट की या फिर इस पर्सन की एक क्लाइंट की या फिर सारे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, निकलवा सकता है. आगे अगर हम देखें जो हमारा डीलर है, द डीलर कैन व्यू आउटस्टैंडिंग ऑर्डर फॉर
ओन यूज़र आईडी ओनली, यानी कि जो हमारा डीलर है उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं होता, तो वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ओन यूज़र आईडी के लिए बारे में ही क्या है, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन ले सकता है। आगे क्या दिया है, अब देखो वही बिल्कुल पहले की तरह, इसमें क्या होती है, इसमें 2 लाइन है, स्प्लिट कर रखा है हमने स्क्रीन को 2 चीज़ में, फर्स्ट लाइन में और डिटेल लाइन में। तो फर्स्ट लाइन में वही हमारे सिंबल, सीरी, मार्केट टाइप, सिक्योरिटी क्या है, लेबल क्या है, करंट टाइम क्या है, करंट रेट क्या है ना, जब ये सारा काम हम सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं वो। डिटेल लाइन में होता है कि बुक टाइप क्या है, यूज़र आईडी क्या है, क्लाइंट का अकाउंट नंबर क्या है, ऑर्डर नंबर, ये सारी चीज़ें होती हैं। द ऑर्डर आर लिस्टेड ऑन द बेस ऑफ टाइम एंड प्रायोरिटी, जैसे हमने पढ़ा था कि प्राइस, जो प्राइस मैच करेगा उससे ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। 1 मिनट, इरेजर। जैसे इसका प्राइस है 100, अब इसे हम वही चीज़ देंगे जो इसे 100 में लेने के लिए खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी प्राइस और टाइम, जैसे कि आपने आज किया तो ऐसा नहीं है कि हम आपको बिठा के रखेंगे और 2 दिन बाद कोई ट्रेड आएगी तो उसके लिए आपका जब तक आपकी ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं, यानी कि जो पर्सन पहले आएगा उसकी ट्रेड पहले होगी, जो पर्सन बाद में आएगा उसकी ट्रेड बाद में होगी। इस तरह से यहाँ पे क्या है, टाइम और प्राइस की प्रायोरिटी के हिसाब से ट्रेडिंग होती है। द ऑर्डर्स आर डिस्प्ले इन ऑर्डर ऑफ, अच्छा ठीक है, जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे किस तरह से डिस्प्ले होते हैं, रेगुलर लॉट में और रेगुलर लॉट ऑर्डर में, स्टॉप लॉस ऑर्डर में। इस तरह से आपके जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन है वो क्या है, आपके सारे ऑर्डर्स को डिस्प्ले करते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे क्या है, एक और बात है कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो क्या है, हमारे डायनेमिकली अपडेट नहीं होते। जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, कोई भी ट्रेड में अगर कोई चेंज आया है तो आपके जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है वो तुरंत के तुरंत से चेंज नहीं कर देंगे, वो थोड़ा टाइम लेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें कुछ अपडेट्स करते हैं। तो बट द यूज़र हैज़ ऑप्शन टू रिफ्रेश द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन बाय रिवोकिंग द इंक्वायरी, यानी कि अब जैसे कि आपकी स्क्रीन है, इसमें यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पहले लिखी थी, लेकिन अब यहाँ पे कोई चेंज आया लेकिन आपको नहीं पता, तो यूज़र क्या करेगा, जैसे हम अपने फ़ोन को ऐसे थोड़ा सा नीचे करके स्क्रॉल करते हैं तो फिर वो यहाँ पे ऐसा गोल गोल सा घूमने लग जाता है ना, इस तरह से गोल गोल घूमता रहता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारा यूज़र है, अगर उसे वो देखना चाहता है कि कुछ अपडेट तो नहीं हुआ ना हमारी स्क्रीन में, तो क्या कर सकता है, अपने स्क्रीन को वापस से क्या कर सकता है, यहाँ पे देखो रीवोक कर सकता है, यानी कि वो क्या कर सकता है, अपनी स्क्रीन के पास एक ऑप्शन होता है कि आप क्या कर सकोगे, रिफ्रेश कर सको। रिफ्रेश करोगे तो जो भी अपडेट हुआ होगा चीज़ें वो सारी यहाँ पे आपको अपडेट होकर दिख जाएंगी। अब देखो स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स के। तो पहला दिया है, द यूज़र कैन मॉडिफाई ऑर्डर्स फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग स्क्रीन, यानी कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन है वो उसके थ्रू से यूज़र क्या कर सकता है, अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है। सेकंड दिया था, यूज़र कैन कैंसिल ऑर्डर फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन, यानी कि अगर आपको आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन से कोई ऑर्डर कैंसिल करना है तो वो भी आप कर सकते हो। द यूज़र कैन व्यू स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर फ्रॉम द ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन, यानी कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई स्टेटस अगर उसका देखना है तो आप क्या कर सकते हो, वो ऑर्डर स्क्रीन के आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन से देख सकते हो। अब देखो व्हाट इज एक्टिविटी लॉग, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इसका हम फीचर्स पढ़ेंगे उसके बाद इस वीडियो को खत्म कर देंगे। तो व्हाट इज एक्टिविटी लॉग, तो एक्टिविटी लॉग क्या होता है, 1 मिनट, ठीक है, जो हमारा एक्टिविटी लॉग है उसे हम देख लेते हैं। व्हाट इज एक्टिविटी लॉग, तो यहाँ क्या दिया है, इसमें मैं बोला है कि 1 मिनट, ये 61 हट जाए, ठीक है। तो एक्टिविटी लॉग क्या है, सो इसमें हमें दिया है, द एक्टिविटी लॉग AL शो ऑल द एक्टिविटीज दैट हैव बीन परफॉर्म्ड or any order belonging to that user. These activity include order modification, cancellation, partial, full trade and trade modification, cancellation. It display information of only those order in which some activities have taken place. It do not display those order on which no activity has taken place. The field that are available on the selection screen are symbol screen, market type, the symbol screen, ठीक है, the symbol screen and market type field are compulsory. The options available in the market type field are pre-open market, normal market, odd lot and auction are pre-open. Identifier P will be displayed for pre-open orders in activity log screen. The detail AL screen is split into first line and detail line. The first line display market type, symbol, series, current time, current date. The detail line contain user ID, order number, pro, CLI, client, indicator, where P, pro, C, CLI, buy, sell, indicator, order quantity, order price, order term, trade number, disclosed quantity, MF indicator, MF quantity, ठीक है, activity indicator and activity time. One line appears for each activity that has taken place today. For example, if a buyer order is traded against 3 separate sell orders, then the activity log for a buy order show 3 separate lines and original order line. The following activities are displayed. B, for buy order, this indicate a match. S,
for buy order, this indicates a match. OC, this indicates an order was cancelled. OM, this indicates an order was modified. The details displayed are the of order after it was modified. TC, for both buy and sell orders, this indicates that a trade involving this order was cancelled. TM, for both buy and sell order, this indicates that trade involving this order was modified. Special terms associated with the orders are displayed to the help identify the orders. ठीक है, ये हो गया हमारा। देखो इसमें क्या बोला है, व्हाट इज एक्टिविटी लॉग। तो देखो एक्टिविटी लॉग क्या है, ये हमने पूरा पढ़ तो दिया, बड़े समझ भी देते हैं। तो एक्टिविटी लॉग क्या है, देखो एक्टिविटी लॉग यहाँ पे हमें हमारी हेल्प के लिए होता है, जो क्या करता है, जो शो करता है हमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करी हैं अभी तक अपने ट्रेड में। यानी कि जो यूज़र है, देखो जो हमारा यूज़र है उसके लिए यहाँ पे उसने जितनी भी एक्टिविटीज़ अभी तक परफॉर्म करी हैं अपनी ट्रेड से रिलेटेड, वो सारी एक्टिविटीज़ हमें एक्टिविटी लॉग में शो होती हैं। तो वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आपने जो भी मॉडिफाई किया अपने ऑर्डर को, कैंसिल अगर किया है, आपने पार्शियल ट्रेड करी है फिर पूरी ट्रेड करी है, आपने ट्रेड को अगर मॉडिफाई किया है फिर ट्रेड को कैंसिल किया है, तो इस टाइप की जो भी एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करी हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या है एक्टिविटी लॉग में मिल जाती है। इट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑफ ओनली दोस्त, यानी कि जो हमारा एक्टिविटी लॉग है ये सिर्फ उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन प्ले करता है, डिस्प्ले करता है जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो चुकी हैं। अगर किसी ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करी तो उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होती है हमारे एक्टिविटी लॉग में। अब देखो इसी तरह से बिल्कुल पहले की तरह जो हमारा फील्ड है इसमें भी हमारा सिंबल स्क्रीन, मार्केट टाइप, ब्रांच आईडी, डीलर आईडी, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, क्लाइंट अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स में क्या आपको सिंबल सीरी, मार्केट टाइप आपको कौन सी चाहिए, है ना, तो प्री ओपन चाहिए, नॉर्मल मार्केट, ऑड लॉट या फिर ऑक्शन। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता रखे हैं। पहले की तरह अगर आप प्री ओपन चूज़ करते हो तो आपको पी आइडेंटिफायर मिलेगा, और अगर आप ऑक्शन यूज़ करते हो तो आपको ऑक्शन ऑप्शन में क्या है, आपको ऑक्शन नंबर डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। दूसरा में क्या दिया, इसमें भी बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने पढ़ा, इसमें भी हमारी जो फर्स्ट लाइन है, जो डिटेल लाइन है, यहाँ पे ये दो यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे डिवाइडेड है हमारी स्क्रीन, जो हमारी एल यानी कि जो हमारी एल स्क्रीन है, एल यहाँ पे एक्टिविटी लॉग है, अब आप कभी भूल जाओ तो एल स्क्रीन जो है वो भी यहाँ पे डिवाइडेड है फर्स्ट लाइन और डिटेल लाइन में। फर्स्ट लाइन में आपके पास पहले की तरह जैसे अभी तक हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं पैराग्राफ में, मार्केट टाइप, सिंबल, करंट वैल्यू, करंट डेट, करंट टाइम, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं। डिटेल लाइन में क्या होता है, डिटेल लाइन में हमारा यूज़र की आईडी, ऑर्डर नंबर, और जो भी हमारी सेल आईडी, सॉरी बाय सेल इंडिकेटर, क्वांटिटी कितनी है, ऑर्डर प्राइस कितना है, टर्म्स और ट्रेड नंबर कितना है, आपका एमएफ कितना है, आपका एमएफ क्वांटिटी कितनी है ना, एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी डिस्क्लोज क्वांटिटी है वो सारी चीज़ें कितनी है, एक्टिविटी टाइम आपने कितना टाइम लिया, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होती हैं। वन लाइन अपीयर फॉर ईच एक्टिविटी दैट हैज़ टेकन प्लेस। अब जब भी आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो उसके लिए आपके सामने एक वन लाइन ऐसे क्या है अपीयर हो जाती है। इसे रेज कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ बाय ऑर्डर इज ट्रेडेड अगेंस्ट 3 सेपरेट सेल ऑर्डर्स देन द एक्टिविटी लॉग बाय ऑर्डर शो 3 सेपरेट लाइंस। ठीक है, अगर आपका क्या है, अगर आपका एक बाय ऑर्डर है जो आपने क्या किया, इफ अ बाय ऑर्डर इज ट्रेडेड अगेंस्ट थ्री सेपरेट सेल ऑर्डर्स, यानी कि अगर आपको जैसे कि आपने कोई सेल ऑर्डर है और आपके बाय ऑर्डर हैं, आप स्क्रीन पे यहाँ पे पहले अच्छी स्क्रीन बनाती, इतना गंदा गंदा कर दिया, देखो बस एक मिनट, जैसे कि ये स्क्रीन है हमारी, इसमें सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अगर आपने यहाँ पे कोई बाय ऑर्डर है आपका, यहाँ आपने प्लेस किया, अब यहाँ पे क्या है, वो सेपरेट 3 लाइनों के सामने क्या है, अगर मतलब द बाय ऑर्डर इज ट्रेडेड अगेंस्ट 3 सेपरेट सेल ऑर्डर्स, यानी कि 3 अलग सेल ऑर्डर्स के अगेंस्ट अगर आपने क्या किया, एक बाय ऑर्डर डाला, तो यहाँ पे आपको क्या है, जैसे मैंने कहा ना, एक वन लाइन अपीयर होती है। तो अगर आपने 3 सेल ऑर्डर्स के अगेंस्ट में डाला है तो आपको 3 लाइन क्या है अपीयर होंगी। तो इस तरह से यहाँ पे आपको समझ में आता है कि हाँ 3 लाइन, यानी कि आपने कुछ 3 ट्रेड्स यहाँ पे आपने परफॉर्म करी हैं। तो बाय ऑर्डर शो 3 सेपरेट लाइंस एंड द ओरिजिनल ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। आगे क्या दिया है, द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब देखो किस तरह से एक्टिविटीज़ डिस्प्ले होती हैं। तो देखो अगर आपके सामने बी लिखा आता है, बी, तो उससे क्या है कि फॉर बाय ऑर्डर्स दिस इंडिकेट्स अ मैच, यानी कि जो आपके बाय ऑर्डर्स हैं उसके लिए। एस है मतलब सेल ऑर्डर के लिए। ओ सी यानी कि ऑर्डर वॉज कैंसिल, यानी कि ऑर्डर जो है आपका वो कैंसिल हो गया। अगर आप ओ एम करते हो तो इसका मतलब क्या है, ये आपका जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। तो मॉडिफाई जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। टी सी क्या है, अगर आपने चाहे बाय करा हो ऑर्डर को या फिर सेल किया हो, अगर वो ट्रेड क्या है कैंसिल हो गई, तो वो क्या है ट्रेड कैंसिल, यानी कि
अगर ट्रेड आपकी कैंसिल हो जाती है तो वो टीसी, चाहे आप अपने कोई टीएम क्या है, अगर आपने चाहे बाय करी है ऑर्डर या फिर आपने सेल करी है ऑर्डर या फिर दोनों किया है। अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने जैसे कोई सिक्योरिटी या कोई भी सिक्योरिटी खरीदी या फिर बेची है और अगर क्या आ जाता है उसमें टीएम आता है, टीएम आता है यानी कि ट्रेड क्या है, मॉडिफाई हो गई है। तो अगर आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी या फिर बेची है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करी है, तो वो क्या है, वो टीएम से लिखा आ जाता है, इससे हम समझ जाते हैं कि हाँ ये हुआ था। अब देखो यानी कि आपने यहाँ पे मॉडिफाई किया है ट्रेड को, तो इनमें से जो भी स्पेशल टर्म्स आती हैं वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। अगर इसके अलावा कोई और स्पेशल टर्म आती है तो वहाँ पे आप क्या है, डिस्प्ले में जो आपकी है वहाँ पे हेल्प का ऑप्शन होता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या बताना चाह रहा है। अब देखो स्पेशल फीचर्स ऑफ एक्टिविटी लॉग देख लेते हैं। इसमें क्या है, द एल गिव्स डिटेल्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जो हमारा एक्टिविटी लॉग है, अब इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो सभी एक्टिविटीज़ जो हमने परफॉर्म करी है उन सभी की डिटेल्स क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में हमें मिलती हैं। बी, विद इन द ऑर्डर नंबर द डिटेल अपीयर विद द ओल्डेस्ट एक्टिविटी फर्स्ट एंड द लेटेस्ट लास्ट, यानी कि जो भी हमने ऑर्डर नंबर डाला, सोचो हमने कोई ऑर्डर नंबर डाला, अब उस ऑर्डर नंबर से जो भी हमारी डिटेल्स हैं जुड़ी हुई, जो भी हमारा, जैसे हमने कोई ऑर्डर नंबर डाला तो उसकी जो भी डिटेल्स हैं, यानी कि उसका लास्ट प्राइस, यानी कि सॉरी उसका जो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट उसने जब पहली बार यहाँ पे कोई क्या किया था, एक्टिविटी परफॉर्म करी होगी, तो जब सबसे पहली बार कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी होगी तो सबसे पुरानी हो गई होगी बात। जैसे कि मैंने कोई सिक्योरिटी आज खरीदी, नहीं मैंने कोई सिक्योरिटी आज से 2 साल पहले खरीदी थी, तो सबसे पहली एक्टिविटी मैंने उसमें 2 साल पहले परफॉर्म करी होगी, तो उसकी जो ओल्डेस्ट एक्टिविटी है, अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिया है तो उस ऑर्डर नंबर को डालने के बाद जो हमारा एक्टिविटी लॉग है वो क्या करेगा, उस एक्टिविटी से रिलेटेड उसकी जो ओल्डेस्ट एक्टिविटी, यानी कि जो उसका फर्स्ट हमने एक्टिविटी करी थी वो, और जो हमने उस सिक्योरिटी में लास्ट चेंज किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है हमें शो कर देता है। सी हमें दिया है, द एक्टिविटी कंसिस्ट ओनली ऑफ ऑर्डर एंटर्ड बाय द रिक्वेस्टिंग ट्रेडिंग मेंबर, यानी कि एक्टिविटी कंसिस्ट ओनली द ऑर्डर एंटर्ड बाय द रिक्वेस्टिंग ट्रेडिंग मेंबर, यानी कि जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो जो एक्टिविटीज़ हैं उस ऑर्डर से रिलेटेड वो सारी हम क्या कर देते हैं। देखो, द एक्टिविटी कंसिस्ट ओनली ऑफ ऑर्डर्स एंटर, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, देखो एक मिनट मैं इसे इरेज करती हूँ और अब अच्छे से समझाती हूँ। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें क्या है कि अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऑर्डर की एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, तो मतलब इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि आपको सारे ही ऑर्डर्स की एक्टिविटी शो होती रहेंगी। तो इसका तो हमें अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी अगर हमें शो हो रही है तो इससे तो हमें कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा। तो एक्टिविटी इसमें क्या होता है, एक्टिविटी लॉग में अगर ट्रेडिंग मेंबर हमारी जिस भी ऑर्डर की रिक्वेस्ट करता है तो उस ऑर्डर की एक्टिविटीज़ जो है वो सारी हमें शो हो जाती हैं। तो आपको बताना पड़ता है कि आपको कौन से ऑर्डर की एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखनी है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट में दिया है, दिस इंक्वायरी ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल टू यूज़र इन इंक्वायरी मोड, यानी कि अब आपकी जो स्क्रीन है अगर उसमें आपका इंक्वायरी मोड है तो उसमें वहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपको एक्टिविटी लॉग की सारी इन्फॉर्मेशन अब बिना एक्टिविटी लॉग ऑप्शन यूज़ करे ही मिल जाए, सिर्फ आप इंक्वायरी मोड से ही सारी इंक्वायरी निकाल लो अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में, सारी एक्टिविटी निकाल दो अपने ऑर्डर के बारे में, तो ऐसा नहीं होता है। जो इंक्वायरी ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है यूज़र के इंक्वायरी मोड में। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कहाँ से पढ़ेंगे, व्हाट इज़ ऑर्डर स्टेटस, यानी कि हमारा जो पेज नंबर 62, ठीक है। तो व्हाट इज़ ऑर्डर स्टेटस ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो सारा आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।